Hello बच्चों, let's see the question. The question is a horizontal stress string fixed at two ends is vibrating in the its fifth harmonic according to the equation. Yxt is equal to 0.01 meter and sine 62.8 meter per meter x cos 62.8 per second t. Assuming pi is equal to 3.14 is correct statement is the number of nodes is 5 and the length of the string is 0.025 and the maximum displacement of the midpoint of the string from the equilibrium position is 0.01 meter and the fundamental frequency is 100 Hz. So now let's see key concept. जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और चारों ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी. y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. ठीक है, इससे हम उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और चारों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे और हमें दे रखा है फिफ्थ हार्मोनिक अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. सो नाउ ये हमें गिवन है y एक्स टी इज इक्वल टू 0.01 साइन 62.8 मीटर इनवर्स x कॉस 62.8 सेकेंड इनवर्स t. ठीक है, ये हमारी हो गई एक और दो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है कि वाइब्रेटिंग इट्स फिफ्थ हार्मोनिक. ठीक है, सो नाउ देखो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं द फिफ्थ हार्मोनिक of vibration of a stretch string fixed at both ends. ठीक है, सो यहाँ हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं उसके हिसाब से. ये दोनों एंड्स है जिससे हमने इसको स्ट्रेच किया. तो फिफ्थ यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे मोड बनेंगे. दैट इज 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए टोटल. 1 2 3 4 5. ठीक है, फाइव. नाउ अब देखते हैं यहाँ हमें नंबर ऑफ नोड्स की बात की गई है. तो नोड्स हमारे कितने जनरेट हो रहे हैं. तो देखो 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स यहाँ पर आएगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 6. और ऑप्शन ए हमारा क्या देगा, नोड्स 5 है, यानी कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. ए इनकरेक्ट है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. अब देखो जो हमारी ये दो इक्वेशन है एक और दो को कंपेयर करते हैं. ठीक है, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड. तो यहां से कितना हो जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.01 मीटर एंड k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62.8 पर मीटर एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 628 पर सेकेंड. ठीक है, एज वी नो डेट लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन के. सो डेट इज 2 पाई अपॉन 62.8. सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 0.1 मीटर. ठीक है, लैम्डा यहाँ पर क्या है, वेव लेंथ है. सो हम यहाँ डिस्कस करेंगे एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स. तो वो कितना होता है λ/2. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना हो जाएगा λ/2 इज इक्वल टू पांचवें नोड की बात होगी, मतलब टोटल फिफ्थ हार्मोनिक है तो इसकी वैल्यू L हो जाएगी. जहां पर बोला गया है L क्या है, लेंथ है. ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग.
ठीक है, तो यहाँ से हमारी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 और लैम्डा हम निकाल चुके हैं 0.1। सो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी दैट इज 0.25 मीटर। एक ऑप्शन ये आ रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैच करें 0.25, ये हमारा सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड। तो थर्ड में देखो आप कि जो मिड पॉइंट है हमारा, द मिड पॉइंट हमें दिखा नोटिस हो रहा है द मिड पॉइंट इज एन एंटी नोड है। ठीक है, सो यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी गई है, इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2a, और 2a हमें गिवन है, हमने कंपेयर किया था इक्वेशन को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 0.01 मीटर। तो इस ऑप्शन को भी हम मैच करते हैं यहाँ से, तो ये भी हमारा करेक्ट आ रहा है, दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस इज 0.01 मीटर। सो सी हमारा करेक्ट है। अब हम लास्ट देखते हैं डी के लिए। सो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू v/2l, जहां पर हम बोल सकते हैं v क्या है वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, सो यहां से न्यू हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी v हमारा हो जाएगा ω/k। इसको हम बोल सकते हैं दैट इज ω/k भी होता है। तो यहाँ से v हम कैलकुलेट कर लेते हैं, v हमारा कितना हो जाएगा 628/62.8, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो न्यू की वैल्यू हो जाएगी 10/2 मल्टीप्लाई बाई 0.25, v/2l है, इसमें यूज कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। अब हम इस ऑप्शन को भी मैच करते हैं, ये 100 दे रखा है, दैट इज ये ऑप्शन भी गलत है और ये भी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी एंड सी इज फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।